धर्म, संस्कृति एवं अध्यात्म से ओतप्रोत भारत के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म ध्वजा लहराने वाले पूज्य आचार्य श्री से जुड़ने व अपने परिवार व बच्चों को संस्कारवान बनाने हेतु हमारा चैनल भक्ति भाव अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शांति से लग जाता है कि आदमी सुखी है कि दुखी है। जैसे आदमी हम किसी को देखते हैं ना, तो उसकी मुख कांति बता देती है कि इसके घर में सुख है कि दुख है। क्योंकि अगर दुख होगा तो मुंह लटका, और सुख होगा तो वो एकदम कमल की तरह खिल रहा होगा, तेज होगा, और तेज नहीं होगा तो हंसता हुआ चेहरा होगा। उससे लग जाता है कि आदमी मन से कैसा है, सुखी है कि दुखी है। और जब ऐसे हालत में नारद जी को देखा तो सनकादिक ऋषियों ने बोला कि हे नारद जी, आपके दुख का कारण क्या है? तो नारद जी आज कहने लगे कि हे भैयाओं, मैं क्या बताऊं आपको कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैंने भारत के विभिन्न स्थानों का, तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, तीर्थराज गया, लेकिन मैंने कहीं भी चैन नहीं पाया। पाखंडा निरता संता, बोला जितने तीर्थों में मैं गया वहां पर क्या हो गए हैं, जो संत ऋषि हैं उनकी जगह सब क्या हो गए हैं, पाखंडी बैठ गए हैं। अब मेरे मन को कहीं भक्ति नहीं मिली। मैं भक्ति करना चाह रहा था, लेकिन भक्ति करता कहां से? कि हरि क्षेत्रम गुरु क्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादि सुतीर्थेषु भ्रममाणायतस्तथा। हरिद्वार गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं भी मैंने भक्ति नहीं देखी। सब जगह मैंने पाखंडियों की जगह देखी कि सब पाखंडा निरता संता, सब तीर्थ स्थानों में पाखंडी बैठे हुए हैं। और जब मैं घूमते श्री वृंदावन गया, वृंदावन धाम की हे भैयाओं, जब मैं वहां पर गया कि तत्सार्यमयं दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। बोले हे भैयाओं, जब मैं उस वृंदावन में गया तो मैंने क्या देखा, एक भक्तिमयी माता देखी, एक बुढ़िया देखी, बूढ़ी माता जी, और वहां पर उसके दो बच्चे अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे। जो भक्ति माया तो काल योगे जरा, काल का उस पर ऐसा असर हो गया है कि वो ज्वर से पीड़ित हो गई है। और भक्ति महारानी जो ये मैया थी, ये तो नव स्वरूप हो गई, जवान हो गई, और इसके दो जो बच्चे थे उनका नाम ज्ञान वैराग्य, ये काल गति की वजह से बूढ़े हो गए हैं। वृंदावन धाम की, और वो माता वहां पर रो रही थी। दो तीन माताएं उसको घेरे बैठी हुई थी। और जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि चार माताएं जहां पर बैठी हों तो उनको जल्दी से छेड़ना नहीं चाहिए। बोला कहीं मुझे जवाब मिल गया कि आपकी तारीफ, जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुंह उठाए बिन बुलाए चले आए कहाँ, कृष्ण कन्हैया लाल बोलते हैं ना, क्या मुंह उठाए बिन बुलाए चले आए कहाँ, तैयारी किधर, कृष्ण कन्हैया लाल की।
नहीं लय हो रहा है। जय नहीं, जय होना चाहिए। युगल जोड़ी सरकार अभी भी आवाज तो आए। कृष्ण का नाम अब लग रहा है। युगल जोड़ी सरकार की। और बोला जब मैंने ऐसा देखा तो जल्दी से मैं उनके बीच गया नहीं। तो जैसे मैं डरते डरते वापस आ रहा था भाई कि माता है कहीं फिर गुटी खराब हो गई तो हाँ गढ़वाल मतलब गौर पंपदानी की राशि पर एजल हुआ। कृष्ण का नया लाल की बोला छेड़ना नहीं चाहिए माता। और बोला हे ऋषियों जैसे मैं वापस आ रहा था, अपनी व्यथा सुना रहे हैं नारद जी, जैसे मैं वापस आ रहा था तो मैया मेरे से बोली कि भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंतामपि नाशय कि दर्शनम तव लोकेश सर्वथा हरे परम। कि भो साधु क्षणम तिष्ठा, हे साधु हे संत महाराज कृपा करो थोड़ा हमारी बात सुनो, क्षणम तिष्ठा हमारे पास बैठो। युगल जोड़ी सरकार की। और जैसे मैं माता के पास गया तो मैंने बोला कि आप कौन हैं? और कहा मैं विभु। हे भक्ति मैया आप कौन हैं? और जो ये दो यहाँ लेटे पड़े हैं ये कौन हैं? तो भक्ति मैया हे ऋषियों भक्ति मैया ने मुझसे कहा कि हम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मता। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आवाज नहीं आई। वही वाली कल वाली माता कहाँ है? आज दिख नहीं रही वो, मैं नहीं सुनी आवाज। आए नहीं क्या अभी? हैं आए? अच्छा आए नहीं अभी। कृष्ण कन्हैया लाल की हाँ। युगल जोड़ी सरकार की। कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर। बोले हे ऋषि हे देव ऋषि नारद मैं भक्ति मैया हूँ और मेरे ये दो बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। और ये काल का ऐसा इन पे प्रकोप हो गया है कि ये बुढ़े हो गए हैं और मैं जवान हो गई। उत्पन्नो द्रविड़ो देशे वृद्धो कर्नाटके तथा। बोला महाराष्ट्र से मैं आई और कर्नाटक में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ और कई कई जगह पर मुझे अपमानित होकर भागना पड़ा। हे देव ऋषि नारद और जब मैं इस वृंदावन में आई तो बिना वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनेव स्वरूपिणी। जब मैं इस वृंदावन में पहुंची तो यहाँ पर आके मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे तो जो ये बच्चे हैं ज्ञान वैराग्य ये बुढ़े हो गए। इनका ऐसा प्रकोप इन पे काल का हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब नारद जी कहने लगे कि ये तो हे भक्ति मैया हे भक्ति महारानी ये तो कलयुग है और कलयुग का प्रभाव कैसा होगा कि हो कलयुग केवल नाम आधार
दशरथ अजीर बिहारी। ओ दीन दयाल बिरद संभारी। हरऊ नाम संकट भारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। तो भक्त मैया पूछने लगी कि जब ये कलयुग इतना खराब है तो राजा परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? बोला दीनवत् शरणम गतः। बोला जब राजा परीक्षित इस कलयुग से मिले तो धूतम पानाम स्त्रिय है, 4 जगह इसको स्थान दिया और इसमें बोला हे भक्ति मैया एक बहुत बड़ा गुण था जिसकी वजह से राजा परीक्षित ने इसको छोड़ दिया। किसको? कलयुग। कौन सा गुण था? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते कलो केशव कीर्तना। बोले राजा परीक्षित ने इसको हे भक्ति मैया इसलिए छोड़ दिया कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण था कि यत् फलम नास्ति तपसा। बोला सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़े बड़े च्यवन ऋषि का आपने नाम सुना होगा, दीमक चढ़ गया था महाराज। ऐसे अखंड समाधि लगी कि दीमक चढ़ गया, तब जाकर के कई हजार वर्षों में भगवान के दर्शन हुए कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। और बड़े बड़े अमल आत्मा विमल आत्मा हे भक्ति महारानी हजारों वर्ष तपस्या करने चले जाते थे, समाधि लग जाती थी, तब भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं थी। कि तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। बोला इस कलयुग में इतना बड़ा गुण था जिस पर दया निधि। कौन? राजा परीक्षित रीझ गए और फिर इन्होंने इसको एक अच्छी जगह सोने में भी स्थान दे दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कलयुग में हमने अभी बोला भी कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पार। भगवान नाम स्मरण करने मात्र से बोला इस भवसागर से पार हो सकते हो। और सतयुग त्रेता द्वापर में भगवत प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े समाधि लगानी पड़ती थी और इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से, नाम संकीर्तन का इतना महत्व है। और जब नाम संकीर्तन का महत्व आपको बता ही दिया है पुराण के माध्यम से, तो दूसरी बात हम माला करते हैं ना, करते हैं? कितनी मालाएं करते हैं माता? जरा बताओ। यहाँ कितनी माताएं बैठी हैं जो माला करती हैं? एक 2 3 4 मालाएं माला करती हैं। बाकी सब वैसी गुरु वैसी चेला बल नरक में हो झिलम झिलम। कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे तुम और वैसे तुम्हारा परिवार। कल्याण अगर चाहते हो तो माला करो भगवान नाम संकीर्तन की। ये माताएं देखो कितनी पुण्यशाली हैं। पिछले पता नहीं कितने जन्मों के इन्होंने पुण्य किए होंगे कि इनको ऐसा घर मिला जिस घर में ये बैठ करके घर ही इन्होंने मंदिर बनाया, माला करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। और कलयुग में बड़े बड़े यज्ञों का, पुण्यों का हमेशा नित्य निरंतर, जैसे हमारे गैरोलॉजी लगे रहते हैं। जब भी गैरोलॉजी को फोन करो, गुरुजी जय श्री कृष्ण। अब देखो शायद औरों को भी यही बोलते होंगे, है गौरव
औरों को भी यही बोलते होंगे, सबको बोलते हैं। अब देखो प्रतिफल देखो क्या होता है। एक दिन में कम से कम, और पीछे एक दो बालिकाएं बैठी हैं। अब तुमसे मैं काउंट करवाऊंगा। अब देखो कैरोला जी के एक उदाहरण है, इसमें से आप हो सकते हैं। जैसे एक दिन में 10 बार फोन आया, कम से कम, पहले तो ज्यादा आ जाता है 10 बार, और जब फोन आया तो क्या बोला, जय श्री कृष्णा, 10 काउंट हो गया। आप ध्यान देखो, कथा ध्यान से सुनना, इसलिए समझ में आएगा। और अगर मन कहीं भाग रहा होगा तो फिर समझ में नहीं आएगी। दत्तचित्त होकर सुनना। एक बार क्या बोला, जय श्री कृष्ण। 10 बार फोन आए, सांसारिक सारे काम करे, यहाँ ये होना है, वहाँ वो होना है, ध्यान कहीं और है, काम कुछ और होने हैं, सांसारिक काम। लेकिन 10 बार जय श्री कृष्ण, और 10 बार ये फिर बोला होगा, अच्छा ठीक है, जय श्री कृष्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओके ओके, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ओके ओके ना बोल करके बोला, अच्छा ठीक है, जय श्री कृष्ण। तो 10 और 10 20, और जो पीछे बालिकाएं बैठे माता जी ने उनको भी फेल कर दिया। पहले बोल दिया 20, कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन में 20, और 30 दिन में 30 इंटू 20, 600 हुए। ठीक हो रही गणित, ठीक हो रही ना, गलत तो नहीं हो रहा। 600 एक महीने में 600, और 12 महीने में 600 इंटू 12 कितना, जल्दी करो फटाफट। ओ बाबा, आप मैथ्स की टीचर तो नहीं है? आप 6 बोल रहे हैं, आप 7 बोल रहे हैं, मुझे ये गिनती आती नहीं, किसकी मानो मैं? कृष्ण कन्हैया लाल की। हमने 7 मान लिया, 6 होता है 7 होता है, हमने मानने वाली बात है, 7 मान लिया हमने। एक साल में हमने भगवान नाम संकीर्तन 7000 जप कर लिए, बिना माला के, बिना संध्या के, बिना टीके के, बिना चोटी के, बिना भगोया पहने, बिना धोती कुर्ता पहने, कुछ नहीं करा। और एक साल में कितने जप हुए, कितने जप? 7000 एक साल में। अब एक साल का काउंट करो, इज इक्वल टू एक साल में कितने, 12,000। 12,000 की 10 कितने थे, 7,000। हाँ, एक साल में 7,000 थे। अब 7,000 से काउंट करो 10 साल का, 7,000 आ गया, 70,000 हो रहे हैं। और 70,000 को काउंट करो 10 साल के हुए, यानी कि जब हम 10 साल के उम्र के होंगे तो 70,000 के होंगे, 70,000 जब हमारे हो गए होंगे। और 20 साल में 7 दूना 14, 140, यानी 1,00,000 और 40,000। कृष्ण कन्हैया लाल की। 20 साल में 1,40,000, और 40 साल में 40 दूना 80, और 1 दूना 2, 2,80,000 40 साल में। और 40 का फिर 20 और जोड़ो, 2,80,000 में 10 साल और जोड़ो, 50 साल पूरे कर लो। 10 साल में कितने हो रहे थे, 1,000 हो रहे थे 7 साल में। कुल मिलाकर के गोल मोटोल हिसाब लगा लो, 3.25 लाख के आसपास 50 साल की उम्र में। कृष्ण कन्हैया लाल की। यानी कि जब आप 50 साल की उम्र के होंगे, 50 साल जब आपको बोलते बोलते हो जाएंगे, तो 3.25 लाख जब आप भगवान के कर चुके होंगे। ये है नाम महिमा कृष्ण कन्हैया लाल के।